णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वच्छायाणं णमो लोये सवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। श्री निर्धूत माने होता नष्ट कर दिए हैं जिन्होंने। कलिल आत्म ने आत्मा के पापों को, कलिल माने होता है पाप, नष्ट कर दिए हैं। आत्मा के जो पाप माने जो कर्म, घाती आदि कर्म हैं, उनको उन्होंने नष्ट कर दिया है। ऐसे श्री वर्धमान शासन नायक को नमस्कार किया है। अष्टानी का महापर्व, कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं जिन प्रसंगों में हम अपनी आराधना की गहराई को बढ़ा सकते हैं। जीवन तो जा ही रहा है, अनेक लोग चले गए हैं और बाकी जो बचे हैं वो जाने के लिए तैयार हैं। कुछ चले गए और कुछ जाने को तैयार, और हमारा नाम उसमें आए कि वो भी बेचारे बहुत अच्छे थे और वो चले गए। अभी अपने साथ एक प्रसंग अपन ने देखा, संजीव जी भाई साहब का। समाज के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हमने अपने लिए कितना किया। अपन तो यही मान के चलेंगे कि उन्होंने अपने लिए सब कुछ किया, लेकिन पहुंचा कितना है। आज दोपहर में चर्चा हो रही थी कि हम वास्तव में धर्म तो ठीक है, पुण्य भी सच्चे तरीके से नहीं कर पाते। यहाँ बैठ के भी कैसे कैसे विचार करते रहते हैं। भगवान के सामने बैठे हैं, भगवान को देख रहे हैं कि यहाँ वहाँ देख रहे हैं। जिनवाणी लिए सामने बैठे हैं और विचार कहाँ घूम रहे हैं, घर गृहस्थी में घूम रहे हैं। बहुत सारी उलझने हैं, उनको सुलझाने में ही समय निकल जाता है। आप सोचो, सामने जिनवाणी रखी है, बैठे थे स्वाध्याय करने, लेकिन दिमाग मन कहाँ कहाँ दौड़ के आ जाता है, कहाँ कहाँ घूम रहा है। टोडरमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में सविकल्प से निर्विकल्पता की सिद्धि बताई। सिद्धि हुई कि नहीं हुई, रिजल्ट की तरफ से देखते। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, प्रेमचंद जी की 51 सर्वश्रेष्ठ कहानियों में 2 भाई थे। एक भाई 24 घंटे दिन रात पढ़ता रहता था, और एक भाई 2-3 घंटे पढ़ता था, बाकी अपने और भी काम करता था शांति से। तो जो 24 घंटे पढ़ता था, तो उससे वो भाई क्या कहता था कि तू तो पढ़ते ही नहीं है, तू तो पढ़ते ही नहीं है, तू तो फालतू समय बर्बाद कर रहा है, तुझे तो फेल हो जाना, फेल हो जाना, फेल हो जाना। रिजल्ट आया तो जो 24 घंटे लगा रहता था वो फेल हो गया, और जो 2-3 घंटे पढ़ता था वो फर्स्ट डिवीजन टॉप क्लास कर ली उसने। आप कितना समय दे रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितनी ईमानदारी से समय दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। श्रीमद जी का एक वाक्य है, बहुत पढ़ना और बहुत सुनना उपयोग को स्थूल कर देता है। आपको लग रहा है कि हम ज़्यादा कर रहे हैं, अच्छा नुकसान कर रहे हैं आप। अरे आपकी नहीं कह रहे, हम सबकी बात है। आप अपने ऊपर हर चीज़ को क्यों इतनी पहले तो इतना भावुक नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। जिनागम में भावना प्रधानता तो सिखाई है, लेकिन भावुकता के लिए स्थान नहीं है। भावुक व्यक्ति धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। क्षणे तुष्टा और क्षणे रुष्टा वाली व्यवस्था यहाँ नहीं चलती। यहाँ तो स्वरूप की संतुष्टि की बात होती है। सहज रहना सीखो, सुख आएंगे, दुख आएंगे, अनुकूलताएं आएंगी, प्रतिकूलता आएंगी। सहज रहना ही धर्म है। हम पुस्तक लिए कितने घंटे बैठे हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है, हम उसके माध्यम से अपने जीवन को कितना सहज बना रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। यही भोपाल की घटना है। सिंगोली से जब हम यहाँ आए तो वहाँ तो 4-5 घंटे ऐसे ही निकल जाते थे, 3-3, 4-4 क्लासें चलती रहती थी। यहाँ आए तो फिर फ्री थे, तो हमने कहा यार कुछ काम करते हैं।
तो कुछ पुस्तकें लेने, धार्मिक तो स्वाध्याय करते ही हैं, बाकी कुछ जब मन स्थूल होता है तो कुछ अपन जनरल पुस्तकें भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। महात्मा गांधी की जीवनी है, तो इस तरीके से कई चीज़ें पढ़ते हैं अपन, लौकिक महापुरुषों को भी देखते हैं। तो एक पुस्तक हम लेने गए, थोड़ा हमने अभी वहाँ पे एक्यूप्रेशर चिकित्सा भी सीखी, तो एक पुस्तक भी हमने उसकी खरीदी। आगे की दुकान पे गए तो हमें एक पुरानी बुक मिल गई, तो जो 190 की थी वो 90 में मिल गई। तो हम लेके आए, उस सज्जन से हमने बोला कि भैया यार ये वापस कर लो। नहीं नहीं वापस नहीं होती। हमने कोई बदल के दे दो। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं होगा। बड़ी इससे कहा तो उसने कहा चलो ठीक है। 60 रुपये वाली पुस्तक 195 बताने लगा वो हमसे, और रेट उसके मिटा दिए उसने, अंदर लिखे थे तो उसने ध्यान नहीं दिया। तो हमने उससे कहा कि यार ये तो गलत कर रहे तुम। तो कहने लगा भाई साहब आप इतने बुजुर्ग हो के ऐसी बातें करते हो, हमारा समय सुनो तो उसकी बात है, आपने मेरा समय खराब कर दिया। आप ऐसे, उसने ऐसी ऐसी बातें सुनाई और हम उसको देख के मुस्कुराते रहे। और हम जितने उसको देख के हमें हंसी आती थी, बेचारा कितना दुखी हो रहा, तो वो उतना और ज़्यादा चिल्लाए, नहीं तो किताब में था वापस नहीं कर, लेकिन तू इतना परेशान क्यों हो रहा, तू शांत तो रहे। वो इतना प्रेशर में आ गया बेचारा। हमने कि भैया तू ज़्यादा परेशान नहीं हो, मैं जा रहा हूँ अपनी किताब लेके। तो जीवन में जो प्रयोग होते हैं, कहीं गए तो बहुत सारा सत्कार भी मिला, बहुत सम्मान भी मिला, और कहीं अपमान भी मिलते हैं। तो इन चीज़ों में सहज रहना ही तो धर्म है। आप कितने घंटे पढ़े, कितनी पुस्तकें लिए बैठे रहे, जो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारे जीवन में प्रयोग कितना हुआ। देखो बहुत सारे विषय चल रहे हैं मेरे 1-2 दिन से, आपने जब से कहा इतनी ऊहा-पोह चल रही। कभी सोचता था प्रवचन सार ले लूँ, कभी सोचता था रत्नकर साहब का, बहुत चलता रहा। फिर मैंने सोचा जब आपसे बात हुई तो आपने कहा कि आपको जो अच्छा लगे बोलो, और मुझे तो एक ही विषय अच्छा लगता है, स्वानुभव। कैसे हमारे संसार का अभाव करके हम स्वानुभव करें, वो विधि हमें कैसे प्राप्त हो। ग्रंथों में बहुत विस्तार से चर्चा है, इतना समय नहीं है अपने पास, 8 दिन का समय है, और 8 दिन में कितने लोग ना हो जाएंगे इसमें से, ना माने दुनिया को छोड़ के चले जाएं, शायद कोई भरोसा नहीं है। हम चाचा को छोड़ के गए थे, हमने कहा था मिलना, लेकिन वो पहले ही चले गए। पता नहीं हमें क्यों ऐसा लगता है, हम बड़े लोगों के पास बैठते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम चले जाते थे आपके घर पे उपत के, कई बार सोचते थे कि ये लोग क्या कहेंगे कि ये तो बार बार आ जाते हैं, लेकिन हमारी एक आदत में है बड़े बुजुर्गों के पास बैठने में बहुत अच्छा लगता। और ज्ञानियों ने बताया भी है कि ब्रह्मचर्य की पुष्टि के लिए वृद्ध सेवा बहुत जरूरी है। हम त्यागी साहब के पास बैठते हैं, 1-1.5 घंटा बैठे सेवा करते रहते हैं, कहाँ लगाएं उपयोग। बड़े बूढ़ों के पास रहते इतना मिलता, सही बताएं कुछ कह नहीं सकते। तो जीवन में ऐसा लगता है कि बिना स्वानुभव के अगर जीवन चला गया तो हम क्या करेंगे आगे जाके। आपने बहुत पढ़ा, भोपाल का मुमुक्षु मंडल बहुत पुराना है, स्वामी जी से लेके बड़े बड़े विद्वानों को आपने सुना है, अभी संजीव जी गोधा भी होके गए हैं। हम तो बहुत सामान्य व्यक्ति हैं, हम कोई बड़े विद्वान नहीं हैं और ना बनना चाहते हैं। अभी जिस दिन संजीव जी गोधा की वो शोक सभा चल रही थी, कल्पना दीदी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, अगर आपकी क्षमता कम है और प्रभावना और आराधना में से एक को चुनना हो तो आराधना को चुनना। संजीव भाई ने बहुत अन्याय किया है अपने साथ, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ और आराधना के साथ। इतनी दौड़ लगाने की जरूरत नहीं थी। 365 में 300 दिन बाहर रहे बताते। इसी बात को सुमत प्रकाश जी ने कहा। उनने कहा कि पैर की एक चोट थी जो काफी समय से नहीं सही हो रही थी, और वो इंडिकेशन था कि आपको अंदर कोई बड़ी बीमारी है पनप रही है। जब आपके शरीर में एक छोटी सी चोट भी नहीं भर पा रही है तो आपके अंदर कोई बड़ी समस्या चल रही है। तो छोटी बात नहीं है, वो बड़ी बात है, और इनने इस पर ध्यान नहीं दिया। 5 साल से चोट नहीं भरी थी। देखो आपको बताएं, वो ग्रंथ से नहीं पढ़ते थे मोस्टली, वो लैपटॉप लिए रहते थे। तो आप समझो कि लैपटॉप पे जो दिन भर काम करेगा, मोबाइल से वो दिन भर स्क्रीन पे जुड़ा रहेगा, पढ़ना भी उसी में, समझाना भी उसे, 4-4, 5-5 घंटे ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं।
अब वीतराग विज्ञान का संपादन करना है तो आप 11 बजे फ्री हुई प्रवचन करके उसके बाद रात में आपको पत्रिका का एडिशन निकालना है, तो उसको पूरा उसको देखना है, चेक करना है कि एक चीज़ शरीर शरीर है। देखो एक चीज़ बताएं, मैंने अभी एक्यूप्रेशर पद्धति सीखी है, मैंने लगभग 7-8 हज़ार रुपये खर्च किए। रविंद्र पंडित साहब का कहना रहता है, त्यागी साहब वगैरह कहते हैं कि कुछ स्वास्थ्य संबंधी ऐसी पद्धति सीख लो कि आप अपना इलाज खुद कर सको। एक्यूप्रेशर एक ऐसी पद्धति है कि अगर हार्ट अटैक आ रहा है उस समय अगर आपने एक बिंदु दबा दिया तो वो उस समय आपको तत्काल राहत दे सकता। कई ऐसी पद्धतियां हैं। अभी मैं त्यागी साहब का भी थोड़ा स्वास्थ्य का भी स्ciatica की समस्या आई, चलने में भी एक एक कदम दिक्कत आ रही थी, मैंने उसको सीखा और त्यागी साहब के ऊपर प्रयोग किया। स्पाइन की पूरी मैं मसाज करता हूँ, पूरी 1-1.5 घंटे लगभग उनके पास रहता हूँ। आज ये स्थिति है कि हम लोग 4-5 किलोमीटर चलते हैं, 3-4 दिन से घूमने जाते तो 4-5 किलोमीटर घूम के आ जाते हैं। अब पहले की अपेक्षा काफ़ी रिलैक्स है, नहीं तो यहाँ से इतने चक्कर शुरू हो गए थे, बहुत समस्या। आप लापरवाही जो शरीर त्यागी साहब के तो बहुत अच्छी गाड़ी है जे, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना, इसको बहुत संभाल के चलाना, और जब तक ये आपका सहयोग कर रही है तो आप इसका सहयोग करना ईमानदारी से। और जब ये कहे कि बस हम आपका सहयोग नहीं कर रहे तो आप इससे कहना कि बस हम आपका भी सहयोग नहीं कर रहे, अब हम जाते हैं, तुम अपनी संभालो और हम अपनी संभालते हैं। ऐसी खींचतान नहीं करना चाहिए। उनका बहुत उपकार है लेकिन उन्होंने अपने साथ अन्याय भी किया है। आज तक सब बता रहे थे कि अंतिम 1 महीने उनने अपने को बहुत संभाला। मेरे पास काफ़ी उनकी खबर आती रहती थी, और मेरे पास एक व्यक्ति ऐसा भी है कि जो ऊर्जा थेरेपी देता है, वो आपको दूर से ही ऊर्जा दे के आपकी बीमारियों को कई प्रकार से सही कर सकता है। आपके गोरझामर के पास का एक व्यक्ति, हाँ, तो ऊर्जा थेरेपी जो होती है वो भी है, वो आपको उसके पास कुछ ध्यान आदि के माध्यम से कुछ ऐसी विशिष्ट ऊर्जाएं आपके अंदर से स्रवित होती हैं कि आप दूर बैठे व्यक्ति को भी आप उसकी चोट आदि को सही कर सकते हैं, अंदर से आपका डैमेज कंट्रोल। एक व्यक्ति रहता है, वो ऊर्जा थेरेपी से काम करता है, आप वहाँ बैठे रहोगे, आपको दूर से ऊर्जा देके आपके समस्या को दूर करेगा। रेकी भी है, किसी रूप में रेकी कह सकते हैं, लेकिन उसके पास रेकी नहीं है, वो दूसरी पद्धति है उसकी अपने शरीर में एकदम से सेल्फ ही वो प्रकट हुई है, जो भी हुआ है समझ लो रेकी जैसी है, बस इतना समझ लो। तो मैंने उस समय संजीव जी भाई साहब के संदर्भ में देवेंद्र भाई साहब से बात की, और मैंने कहा कि आप उससे भी संपर्क कर सकते, तो उन्हें रिपोर्ट भेजी, सब कुछ किया। तो उन्होंने कहा क्या सामने होना चाहिए पेशेंट, वो इतनी दूर है और वो ऐसी स्थिति सीरियस है कि इतनी दूर हमारी थेरेपी कर सकती, फ़ोन पे भी हम दे सकते, मोबाइल से भी दे सकते, लेकिन इतनी बड़ी बीमारी में इतनी दूर से वो काम नहीं करेगी, निकट हो, वो बॉम्बे छोड़ भी नहीं सकते थे, ऐसी समस्याएं थी। कुल मिला के इतना सा है, हमारा विचार तो ये है कि हम अपने आत्मिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत अच्छी गाड़ी मिली है, इसको भी संभाल के रखना है, इस पर सवारी करना है, इसको पोसना नहीं है लेकिन इसका शोषण भी नहीं करना है। तो आप और हम थोड़ी हम आपसे स्वास्थ्य संबंधी भी स्वाध्याय के बाद 10-15 मिनट चर्चा करेंगे, जो हमने सीखा है। हमें लगता है कि अन्य लोगों को उसका भी लाभ मिले, आप खुद अपने वैद्य बन जाएं तो आपको पता पड़ जाए। मैं आपको बताता हूं, मैंने जो पढ़ा सुना है कि आपको कोई बड़ी बीमारी होने के पहले, कई सालों पहले, आपके जो ओरा होता है बाहर का, उस पर वो इफेक्ट दिखाई देने लगता है। और आपको मैंने पॉइंट दबाया कि जे आपके लीवर का पॉइंट है, अभी आपको लीवर में कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर वो पॉइंट दर्द कर रहा है तो आपको सालों बाद आपकी समस्या हो जाएगी। आपका अगर हार्ट का पॉइंट दुख रहा है तो आपको अभी भले हार्ट संबंधी समस्या दिखाई नहीं दे रही बाहर में, लेकिन अंदर में हार्ट संबंधी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है आपकी। वो इतनी पहले आपको इंडिकेशन दे सकता है। कुल मिला के इतना सा है कि बहुत थोड़ा सा मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है, दुर्लभ मनुष्य भाव, इसको अपनी आत्मा की साधना आराधना में हम लगाएं। जो बर्बाद करने लायक तो नहीं है कम से कम। देखो भैया, हम तो अपनी मस्ती में जीते हैं, हमारी मस्ती के साथ आप भी मस्ती करिए तो मज़ा आएगा, है ना। चलिए, अष्टानिका महापर्व, अष्ट माने 8, अन्नी माने दिन, 8 दिन तक मनाए जाने वाला यह पर्व सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए होत सम्यक धर्म, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति का हेतुभूत यह पर्व होता है। 10 लक्षण जो पर्व होते हैं वह चारित्र की आराधना के पर्व होते हैं, और यह सम्यक की आराधना का पर्व होता है। तो कम से कम 8 दिन बाद हम सम्यक दर्शन प्राप्त करके उठें। जिन्हें हैं
बहुत साधुवाद के प्राप्त है, पात्र हैं और नहीं हैं तो कम से कम सम्यक तो लेके, तो चाचा से कहा था कि संयम धारण करने के लिए मनुष्य पर्याय है लेकिन संयम धारण करते नहीं बने तो सम्यक तो लेके जाना, चतुर्गति का परिभ्रमण तो टल जाए, कम से कम मार्ग तो मिल जाए। अंदर में बहुत आनंद है, इतना आनंद है, अगर इस भूमिका में भी अगर आप लगें और अंदर से जुड़ें तो आपको ऐसे लगेगा कि पात्र छोटा है और बरस बहुत रहा। ये हकीकत कह रहा हूँ। लेकिन थोड़ी धगस पूर्वक, थोड़ी तड़प पूर्वक लगना होगा। कठिन नहीं है, बस मार्ग नहीं देखा। एक बार विधि प्राप्त हो जाए ना तो हर कुछ सरल है। आपको लगता होगा रोटी बनाना सरल कि कठिन? जिसको विधि पता है उसको सरल है, जिसको विधि नहीं पता उसके लिए कठिन है कि नहीं है? ऐसे आत्मानुभव सरल की कठिन, जिसको विधि नहीं पता उसके लिए कठिन है, और जिसको विधि पता है तो उपयोग तो अपने आप ढलता। मैं आपको बताऊं, कुछ प्रोसेस नहीं है। जो प्रोसेस जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ने बताई ना, एक उपदेश की शैली है। आपको बताऊं, एक बार ट्रैक पकड़ गया ना आपका, वो सही दिशा में आपका उपयोग लगना सीख गया, फिर इतनी प्रोसेस नहीं कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निरंजन हूं। ये प्रारंभ में है सब चीजें। उसके बाद तो जब आपको लगेगा कि थकान हुई बाहर से, आपका उपयोग अपने आप ढल जाएगा। आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो अपने अंदर में सरोवर में स्नान करके फिर तरोताजा हो जाएंगे आप। 6 महीने में एक बार तो कम से कम हो गई, और बहुत जल्दी जल्दी भी हो सकता है। इस भूमिका की बात कर रहा है, अधिकतम है 6 महीने। तो हमारा भाव तो है कि एक बार स्वानुभव के लिए अपन प्रयत्न करें। कार्य तो योग्यता से होता, विकल्पों से होता क्या है। चलिए थोड़ी सी इस पे चर्चा करते हैं, जयमाला पे, उसके बाद अपने विषय पे आते हैं। कार्तिक फाल्गुन साड़ के अंत 8 दिन माय, नंदीश्वर सुर जात हैं, हम पूजें इह ठाय, हम पूजें इह ठाय। 3 बार ज्येष्ठान का पर्व आता है हमें जगाने के लिए। मैं आजकल कुछ फ्री रहता हूँ तो वीडियो बना देता हूँ और चैनल पर डाल देता हूँ। तो मैंने एक मित्र के बारे में एक वीडियो बनाया छोटा सा, मित्र क्या कहलाता। तो जितने भी जो जीव है ना, जो जीव मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मित्र है, तो सब जीव हमारे मित्र हुए कि नहीं हुए किसी अपेक्षा? मैत्री सब जीवों से, जितने भी जीव हैं सब मित्र हैं। तो मैंने एक बात कही, मच्छर है ना, मच्छर, आपको वो लगता है कि वो हमारा हित कर रहा है, लेकिन वो आपको जगाने आया है कि सो नहीं जो समय सोने का नहीं है। मोह नींद से उठ रहे चेतन तुझे जगावन को, वो जगाने आया था, तुमने उसको मार दिया। अरे हम जगाने वालों को मार डालते हैं हटा देते हैं कि तो हमारी इस मोह नींद में आराम से सो रहे थे। माँ सुबह सुबह बच्चे को अगर जगाए तो उसको बड़ी तकलीफ होती है, उठ जा बेटा। अरे नहीं, अभी यही तो नींद का समय था। अरे इस मनुष्य पर्याय में नींद का समय नहीं है, इस मनुष्य पर्याय में तो जागने का समय है। अरे निगोद में सोना जितना सोना है और सो के आ गए हो, मनुष्य पर्याय में जागो बस। जो जगाने आया था उसको हमने क्या किया? मार डाला। जो 3 बार जो पर्व आते हैं, 10 लक्षण, अष्टानिका आदि जो पर्व आते हैं, वो हमें जगाने के लिए आते हैं। कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ के अंत में 8 दिन। देखो इसमें विचार करें, जो भोगों में लगे हुए हैं देव, वो देव भी 24 घंटे इन पर्वों में आराधना करते हैं। देखो भैया, सब जगह सब प्रकार के लोग होते हैं। यहाँ पे भी आपके मुमुक्षु मंडल के कितने लोग बैठे हैं जो भाग्यशाली होते हैं, जो पुण्यात्मा होते हैं, जिनकी धर्म बुद्धि होती है, जिनकी आत्म कल्याण की बुद्धि होती है, वो जाते हैं। उनमें से भी कोई सब थोड़ी ना जाते होंगे। निकट भव्य हैं जो जीव, तो वहां पे 6-6 घंटे एक दिशा में पूजन करते हैं जिन मंदिरों की। अकृत्रिम जिनालय, जिन बिंब जो होते हैं, 108 कैसी प्रतिमाएं होती हैं। वो क्या नाम, एसपी भारिल, क्या नाम, एसपी भारिल, शुद्धात्मा भारिल कहने लगे कि मेरे लिए तो वो नीलांजना बन गया।
संजीवनी था वो नीलांजना बन गया, वो तो मुझे वैराग्य दिलाने आया है। कहने लगे उसके वही हम कह रहे हैं कि मेरे जीवन में उसने कहा कि मैंने बहुत विश्लेषण किया है, बहुत सारी फालतू की चीज़ें छोड़ दी हैं, संकल्प ले लिया है कि इन फालतू की बाहर की चीज़ों में दौड़ में अपनी दौड़ना है, अब अपने लिए काम करना है। जीवन बहुत बहुमूल्य है। अपन ने लिया कि नहीं लिया? अपना कल्याण अपने संकल्प से होगा। चाहिए नहीं, लेना है। नरभाव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूँगा। तो यह पर्व जगाने आया है। कितने जागेंगे, कितने सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे, ये हमारी धगस पे, हमारे अंदर की तड़प पे निर्भर है कि हम कितनी तड़प से लगते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, भगवान आते तो हैं हम बुलाते नहीं। आत्मानुभव में नहीं आता कि हम अनुभव करने के लिए प्रयत्न नहीं करते। अरे 1 तोला सोना अगर लेना है और 60,000 रुपये तोला है तो 60,000 के नकली नोट ले जाने पे 1 तोला सोना तो मिलने वाला है ही नहीं, लेकिन 59,000 असली नोट ले जाने पर भी 1 तोला सोना नहीं मिलेगा। पैसा कीमत पूरी चुकाना होगी, थोड़ी भी रह जाएगी माउंट एवरेस्ट की चोटी तो आपको चोटी फतह नहीं कहलाएगी। आपका पुरुषार्थ और हमारा पुरुषार्थ भी इतना भी हीन अगर रह गया तो सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए तेरे को मर पच के अकथमपि मृत्वा तत्व को तू हलीसन। नंदीश्वर सुर जाते हैं हम पूजे ईट हैं। देखो मैं अभी 6 महीने लगभग पद्म पुराण चलाया मैंने बड़े मज़ेदार तरीके से, और पद्यानुवाद था, एक कवि का पद्यानुवाद था। वहाँ सिंगोली में 182 दिन चला। 3-4 क्लासें चलती थी। एक सुबह त्यागी जी की चलती थी, फिर दोपहर में हम एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक की लेते थे, फिर रात में हम पद्म पुराण की रामकथा चलाते थे, फिर एक तत्वार्थ सूत्र की लेते थे, फिर एक एक्यूप्रेशर की क्लास लेते थे। इतना चलता था वहाँ पे। अरे सब बड़े मज़ेदार चला। आप अगर एक बार एक कथा सुन लोगे वहाँ की तो आप कहोगे कितने गजब लोग हैं। ऐसे गाते थे मिलके हम लोग, मज़ेदार। पद्य में है वो पूरी पद्म पुराण 182 दिन चला हो जो, इतना मज़ा आया। उसमें कथा आई, अष्टानिका पर्व लग रहे थे और अभी तो टाइम, अष्टानिका पर्व लग रहे थे और एक देव लोगों के विमान, अभी तो नहीं आते वैमानिक देव, लेकिन पहले चौथे काल में क्या होता, वैमानिक देव ऐसे निकलते हैं, जय जयकार, जय हो अष्टानिका पर्व की, जय हो वीतरागी सर्वग परमात्मा की, ऐसे जयकार ने करते हुए ऐसे दिखते विमान जाते हुए। तो एक राजा को विचार आया अपन भी चलते हैं, अपन भी चलते हैं। तो वो भी चल गया अपने विमान के साथ और जाके वो उसका विमान वहां पे टकराया और वो मरण को प्राप्त हो गया, मरण को प्राप्त हो गया और देव बन गया। और देव बन के वो वहां जाके वो पहुंच गया पूजन करने के लिए, और पत्नी से वो अपना पुराना रूप राजा का बना के आया। कहने देखो मैं वहां अष्टानिका के वहां पे नंदीश्वर द्वीप की कुछ वो स्मृति जो भी लाया हो, वो कहने देखो, मैं कहने जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते मनुष्यों की व्यवस्था 2.5 द्वीप से बाहर है ही नहीं। कहने देखो मैं ले आया। कहने नहीं, मनुष्य पर्याय में तो नहीं, अवश्य तुम देव पर्याय में आए हो। भावनाएं आपकी और हमारी भावनाएं हो तो मंजिल दूर नहीं है। इस काल में भी 3 कसाय के अभाव रूप भेदाभेद रत्नत्रय की आराधना करने वाले ज्ञानी पुरुष इस पंचम काल के अंत तक रहेंगे। हम नहीं कर पा रहे, इसमें हमारा दोष है। आराधक तो आराधना कर रहे हैं, आराधक आराधना अभी भी कर रहे हैं, नहीं कर पाए हम, तो इसमें किसका दोष है? हमारा दोष है, हमारे पुरुषार्थ की हीनता है। तो नंदीश्वर सुर जाते हैं हम पूजे ही ठाई। हम यहाँ बैठ के ही उनकी पूजा करते हैं भक्ति भाव से। शायद वहाँ बैठे हुए देव जबरदस्ती जाना पड़ा हो, वो उतना पुण्य ना कमाए और हम यहाँ बैठ के ज़्यादा पुण्य कमा लें हो सकता कि नहीं हो सकता? 163 कोड़ी जो जन महा लाख 84 एक दिस में लहा 8 द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम भौन बावन प्रतिमा नमो सुख कर। 163 करोड़ 84 लाख योजन, कितना?
163 करोड़ 84 लाख योजन का क्या है? नंदीश्वर द्वीप है। कौन सा द्वीप है? 8वां द्वीप है। अपन कौन से द्वीप में रहते? पहले जम्बू द्वीप में रहते हैं, और वो कौन सा द्वीप है? 8वां नंदीश्वर द्वीप है। भौन 52 प्रतिमा नमो सुखकरण। 52 जिन भवन हैं, जिन मंदिर हैं, और एक एक जिन भवन में 108 प्रतिमाएं हैं। 4 दिसी 4 अंजन गिरी राजही सहज 84 एक दिस छाजही। ढोल समय गोल ऊपर तले सुंदरम भौन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम। 4 दिशाएं, उसकी चारों दिशाओं में 4 अंजन गिरी, अंजन नाम के पर्वत हैं। अंजन गिरी क्यों कहते हैं उन्हें? क्योंकि वह काले रंग के हैं। अंजन माने होता है काजल, काजल की तरह काले रंग के हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? अंजन गिरी। गिरी माने होता है पर्वत, काले रंग के वह पर्वत हैं। बीच में मतलब नंदीश्वर है और फिर चारों तरफ ऐसे मतलब पर्वत ऐसे गोल है ना, गोल। गोल है। हाँ, गोल गोल है। हाँ, चारों कोनों, चारों माने 4 दिशाओं में ऐसे ऐसे जैसे है ना। तो इसकी जो पूरा है गोल, 1 2 3 और 4, जो चारों दिशाओं में 4 अंजनगिरी पर्वत हो गए। ठीक है ना। और कैसे गोल हैं? ढोलक जैसे नहीं है, ढोल जैसे हैं। ढोल और ढोलक में अंतर होता है। ढोलक ऐसी होती है, पहले ऐसी होती है, फिर बीच में चौड़ी होती है, फिर ऐसी होती है, माने इस तरीके से होती है ढोलक। लेकिन ढोल होता है सीधा। कैसा होता है? सीधा होता है, बिल्कुल गोल होता है, और ऐसा सीधा एक सी ऊपर से नीचे तक एक समान होता है ढोल। तो ढोलक जैसे नहीं है। कैसे हैं? ढोल सम गोल हैं, ढोल सम गोल। ऊपर तले सुंदरम, ऊपर और तल में अत्यंत सुंदर है। भौन 52 प्रतिमा नमो सुखकरण। ऐसे 52 भवनों में स्थित 108 प्रतिमाओं को मैं नमस्कार करता हूँ। एक एक 4 दिसी 4 शुभ बावरी। एक एक लाख जो जन अमल जल भरी। चहु दिसी 4 बन लाख जो जन भरम। भौन 52 प्रतिमा नमो सुख कर। एक एक 4 दिसी 4 शुभ बावरी। जो अंजन गिरी है ना, तो अंजन गिरी को की चारों दिशाओं में 4 शुभ बावड़ियां हैं। बावड़ी जिसको अपन कहते हैं तालाब टाइप का, तालाब जैसा है बावड़ा, बावड़ी माने उसमें पानी भरा होता है। तो एक एक 4 दिशी 4 शुभ बावड़ी, माने एक अंजनगिरी है ना, उसकी एक एक दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं में 4 शुभ बावड़ी हैं। तो एक अंजनगिरी संबंधी 4 बावड़ियां, तो 4 अंजनगिरी हुई है तो कितनी बावड़ियां हो गई? 16 बावड़ियां हो गई है ना, चारों दिशाओं में। देखो 24 ही, हाँ देखिए ये अकृत्रिम रचना है, पहले तो अपन ये समझ लें, है ना। तो इसकी 24 से कोई संपर्क नहीं है जी। प्रकृति की रचना है, इसमें आपका कैलकुलेशन काम नहीं करे। मैं ये कह रहा 63 सलाका पुरुष 63 ही क्यों होते हैं? तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं? चक्रवर्ती 12 ही। हम
हम आपसे पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए। सिद्धानंद में अगर सिद्ध प्रतिमा होती तो बहुत सारी ना तो वो अरिहंत, सुनिए सुनिए, सिद्ध प्रतिमा नहीं है, सिद्ध प्रतिमा भी नहीं है। अरिहंत की सामान्य वो प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, कोई ने बनाई भी नहीं है। मान रहे हैं प्राकृतिक है, हाँ, अनादि निधन है। अनादि निधन। बावन मतलब उनने मतलब इस तीर्थंकर क्या क्या है? अनादि निधन तो है, पर जब हम अनादि निधन को एक तीर्थंकर को ढूंढते हैं, सब अनादि से जो हो रहा है परंपरा का, उस हिसाब से बावन क्या है? रचना की नहीं पूछ रहे, वो गिनती की पूछ रहे हैं कि 52 ही गिनती क्यों है। मतलब किसी तीर्थंकर के उससे मिलना चाहिए ना। तीर्थंकर उत्पन्न हुए और मोक्ष गए, लेकिन जे अकृत्रिम जो जिन प्रतिमाएं हैं, ना जो उत्पन्न हुई है ना इन महापुरुषों की प्रतिमा है, उनसे महापुरुषों की प्रतिमा है। मतलब तीर्थंकर है, तीर्थंकर का इस वर्तमान के भविष्य बहुत तरह। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी जिज्ञासा बहुत अच्छी है और जिज्ञासा होना चाहिए, उस राजा जैसी जिज्ञासा है जैसी इसको नंदीश्वर द्वीप जाने की है। तो इस शीघ्र ही आप भी नंदीश्वर द्वीप जाने की तैयारी में हैं, वहाँ जाके अपन पता करेंगे कि वास्तव में जो 52 ही क्यों हैं। तो वहाँ जाके अच्छा मैं ये बताओ, ढाई द्वीप में 11 से 64 प्रतिमाएं ही क्यों हैं? 11 से 64 का क्या हिसाब है? 1162 क्यों नहीं है? उनकी छोड़ो, क्या हिसाब बन रहा है? 720 अरे वो आपकी बात सही है, लेकिन जो अकृत्रिम जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कोई गणित हिसाब नहीं लगता। और अगर विशेष अगर कोई बात अपन को समझना है तो अपन कोई करणान योग के विशेषज्ञ अजला जी सहाय आई हैं, उनके पास अपनी शंका लेके जाएं तो उसमें आपका और निराकरण हो सकता है। अभी तो अपन चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। चाचा के प्रश्न अच्छे होते हैं, ज़्यादा गहरे होते हैं, तो वो वहाँ पे नंदीश्वर द्वीप पहुँच के ही उसका समाधान मिलेगा अपन को। तो वहाँ चल के देखेंगे कि अच्छा 52 के क्यों है आखिर। तो 400 बावड़ियाँ होती हैं, और वो बावड़ियाँ क्या होती हैं? 1,00,000 योजन निर्मल जल से भरी हुई होती हैं। 1,00,000 योजन निर्मल जल से भरी हुई होती हैं, और उन बावड़ियों के चहुं दिशि 4 योजन बरम, उनकी चारों दिशाओं में बावड़ियों के 4 वन होते हैं। कितने वन होते हैं? 4 वहां पे वन होते हैं। आगे देखते हैं। 16 पीन मधि 16 गिरि दध मुखम, सहस 10 महाजोजन लखत ही सुखम, बावरी कौन माहि दो रति करम, भौन 52 प्रतिमा सुख कर। अब देखो 4 तो हो गए अंजनगिरी, 4 अंजनगिरी को घेरे हुए चारों दिशाओं में 4 शुभ बावड़ियां हो गई, और एक एक बावड़ी संबंधी 4 वन हो गए। बावड़ियों के चारों ओर वन है ना। अब क्या है? 16 बापीन मधि 16 गिरि दधिमुखम। अब जो 4 बावड़ियां हैं घेरे हुए अंजनगिरी को, उन अंजनगिरी को घेरे हुए प्रत्येक बावड़ी के मध्य में एक एक दधिमुख पर्वत है। देखो अपन ने अंजनगिरी, उसका नाम क्यों था? क्योंकि वे काले वर्ण की थी। इसका दधिमुख नाम क्यों है? क्योंकि ये दही जैसे सफेद हैं पर्वत, तो किसने क्या कहते हैं? दधिमुख पर्वत कहते हैं। सहस 10 महायोजन लखत ही सुखम, 10,000 योजन कितने ऊंचे होते हैं?
10,000 योजन ऊंचे होते हैं। और रतिकर कितने थे? 84,000 योजन। सॉरी, कौन से? कालोदधि, कौन सा पहला अपन ने पढ़ा? अंजनगिरी, सॉरी, अंजनगिरी जो थे कितने थे? वो 84,000 योजन का अंजनगिरी था। और दधिमुख कितना है? 10,000 योजन का, है ना। अब क्या है, जो बावड़ियां बनी हैं, कितनी बावड़ियां हैं? 16 बावड़ी। तो जो 16 बावड़ियां बनी हुई हैं उनके दोनों कोने पर कौन है? रतिकर पर्वत है। अब देखना, एक एक बावड़ी के दोनों कोनों पे एक एक रतिकर हुई है ना, तो एक बावड़ी संबंधी 2 हो गए, तो 4 बावड़ी के कितने हो गए? 2 चौको 8। और चारों अगर लगाए जाएं, चारों अंजनगिरी संबंधी, तो कितने हो गए? 32 हो गए। अब दधिमुख कितने हुए थे? तो चारों दिशाओं में कितने हो गए? 16 है। देखो, 16 बापीन मधि 16 गिरी दधिमुखम सहस 10 महाजोजन लखत ही सुखम बाबरी कोन 2 माही 2 रतिकरण भोन 52 प्रतिमा नमोस। सेल 32 एक सहस जोजन कहे 4 16 मिले सर्व 52 लहे एक एक शीस पर एक जिन मंदिरम भोन 52 प्रतिमा नमो सुख कर। अब देखो, सेल 32 एक सहस जोजन कहे। अब जो रतिकर पर्वत थे वो कितने के हैं? 1000 योजन ऊंचे। दधिमुख पर्वत कितने के थे? 10,000 योजन के। और अंजनगिरी कितने थे? 84 लाख। अंजनगिरी 84 लाख योजन, दधिमुख 10,000 योजन और रतिकर 1000 योजन ऊंचे। ठीक है ना। तो अब ये कितने हो गए? सेल 32 एक सहस जोजन कहे 32 का हिसाब लगा लिया। 4 16 मिले सर्व 52 लहे। 32 रतिकर, 4 अंजनगिरी और 16 दधिमुख, टोटल कितने हो गए? 52 हो गए। कितने हो गए? 52। देखो 52 का एक हिसाब ये भी है कि सिस्टमेटिक अगर बनाया जाए तो 52 बनेंगे। उसकी अगर आप डिजाइन देखेंगे तो आप 52 में ही वो सेटिंग, हर चीज़ की एक सेटिंग होती ना, तो सेटिंग के हिसाब से मिलाएंगे तो वो सुंदरता उस 52 में लगेगी। ज़्यादा भीड़ जोड़ देंगे तो वहाँ पे नंदीश्वर द्वीप की सुंदरता नहीं बनेगी। तो उसकी सुंदरता एक व्यवस्थित पने के कारण से यहाँ पे कैपेसिटी 100 की है और 500 अगर लोग बैठ जाएं तो अव्यवस्था फैलेंगी। तो उसमें एक तरीके से शोभनीयता 52 जिन मंदिरों में ही एक व्यवस्थितता बनती है, तो उसको इतने 52 ही वहाँ पे हैं। और देखो ये अकृत्रिम व्यवस्था है, इनमें प्रश्न खड़ा हो, इसमें कोई शंकाएं करे कि ये इतनी क्यों है, तो जो कोई क्या है होता है, वस्तु व्यवस्था ऐसी ही है। सूर्य पूर्व से क्यों निकलता है, ऐसा क्यों होता है, इनमें आपके तर्क नहीं चलते हैं। देखो अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ दोपहर में चल रहा है, तो बहुत अच्छा है, आप लोग तो पढ़ा होगा और पढ़ना। शुरू के 59 शायद लगभग श्लोक हैं, बहुत अच्छा वस्तु स्वरूप का और बहुत अच्छा वर्णन उसमें है। तो उसमें प्रश्न किया कि आपने मंगलाचरण है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, तज्जयति परम ज्योति समम समस्ते रनंत पर्यायी दर्पण तलिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालका यत्र। तो वहां पे कहा तज्जयति परम ज्योति, मैं उस परम ज्योति को नमस्कार करता हूँ। किस ज्योति को? केवल ज्ञान ज्योति को मैं नमस्कार करता हूँ। केवल ज्ञान ज्योति को नमस्कार का मतलब क्या है? तो एक शिष्य ने प्रश्न किया कि स्वामी एक चीज बताइए कि आपने किसी
महापुरुष का नाम क्यों नहीं लिया? आपको कहना था आदिनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ, मैं शासन नायक महावीर भगवान को नमस्कार करता हूँ, मैं 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करता हूँ, मैं विदेश क्षेत्र में विद्वान 20 तीर्थंकरों को नमस्कार करता हूँ। आपको सिमंदर भगवान को नमस्कार करना चाहिए था, लेकिन आपने किसी का नाम नहीं लिया। आपने तो सीधी बात शुरू कर दी, तज्जयति परम ज्योति समम समस्त अनंत पर्यायी दर्पण तलिप सकला प्रतिफलति पदार्थ मालका यत्र। बहुत अच्छा उत्तर टोडरमल जी साहब ने दिया। देखो आपको मैं बताऊं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय बहुत अच्छा ग्रंथ है। श्रावकों के ग्रंथ आप श्रावकाचार चला रहे। बड़े पंडित साहब कहते कि हम श्रावक हैं और हमें श्रावकाचार का ही बोध ना हो तो हम किस काम के श्रावक? हमें अपने जीवन शैली का बाहर और आंतरिक दोनों वैभव का पता होना चाहिए। हमारा जैन पना बाह वैभव भी बहुत उत्कृष्ट होता है। हमारी चर्या, हमारा जीवन भी लोगों के लिए अनुकरणीय होता है। सदा सुखदास जी ने आप पढ़ रहे होंगे, और प्यारा ग्रंथ लगता है रचपन श्रावकाचार। अच्छा चला है। वास्तव में संजीव जी भाई साहब 47 साल में बहुत काम कर गए। टोडरमल जी साहब ने जैसे 47 साल में बहुत काम कर दिया, वैसे संजीव जी ने बहुत काम किया। अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो कमियाँ तो जब अपन हैं जिस भूमिका में उसमें कमियाँ भी रहेंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया। अपने जन शासन के लिए अपने प्राण भी समर्पित किए हैं। बहुत अच्छा काम किया, बहुत लोग जुड़े। अपने मुमुक्षु मित्र पक्ष के जैनेतर बहुत लोगों को लाभ मिला और बहुत लोग दुखी हुए, बहुत लोग रोए। तो अच्छा, बहुत लोगों ने लाभ लिया है और संकल्प यही है कि हम भी अपना काम करके जाएं। संकल्प यही लें। हम उस समय एक बार छिंदवाड़ा गए, छिंदवाड़ा नहीं, हाँ मैं ज्ञानोदय में था पहले कोरोना की लहर में। तो उस समय हम लोग क्या करते थे कि मैसेज भेजते थे, कोई रिकॉर्डिंग करके मैसेज भेजते थे जिसमें लोग परेशान हैं या कुछ है, तो उसमें लोगों तक पहुँचे। तो ग्रुप था छिंदवाड़ा में, एक अपने भाई है दीपक राज जैन, तो चूँकि हमारा उनसे बहुत जुड़ा है, हम कई बार छिंदवाड़ा गए हैं। अभी छिंदवाड़ा का आया था अष्टानिका में, सिद्ध चक्र मंडल विधान है, तो उसके लिए उन्होंने कहा था हमसे। तो हमने क्या, अभी हम 7 महीने घूम होके आए, अब थोड़ा शांति से रहने दो, फिर देखेंगे आगे। तो उनका बहुत रहता। तो संजीव जी भाई साहब से भी कुछ ऐसा इस बोलने के लिए कहा था कि देखो भैया यार, अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं और जूम पे, यूट्यूब पे, 800 लोग जुड़ जाते हैं। उस टाइम शुरू की बात कर रहा मैं, जब उन्होंने स्टार्ट की थी जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से 800 लोग जुड़ रहे थे उस टाइम। वो प्रारंभ था, अभी तो कितने हजारों लोग जुड़ जाते थे, 18 हज़ार, कितने जुड़े, 22 हज़ार लोग जुड़ते थे। उस व्यक्ति का मैं आपको बताऊं, सिंगोली में अभी आए थे वो पंच कल्याणक में, तो उन्होंने बताया था कि मुझे कितने 80-85 हज़ार यूट्यूब की तरफ से आते हैं पैसे, जो भी आता हो, लेकिन 1 रुपये नहीं लेंगे, ये संकल्प है हमारा। टोडरमल स्मारक को देते, जो भी आता हो। हमें तो एक साधर्मी ने बताया, और बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और बहुत अच्छा उनके अंदर थी वो गुणवत्ता। और ऐसा लगता है कि जो आत्मा है, उन्हें जल्दी मोक्ष जाना है तो फटाफट अपना काम करके निकल लेती हैं। उतना ही में बहुत कुछ किया है। और वो वास्तव में ऐसा वाचा ज्ञानी नहीं थे, वो वचनों के ज्ञानी नहीं थे, वो हृदय से बोलते थे, और हृदय से बोली हुई बात हृदय को छूती है, ये बात बिल्कुल फैक्ट करती है। उनसे हर व्यक्ति क्यों जुड़ जाता था? अगर हम ऊपर बात करेंगे तो हर व्यक्ति कनेक्ट नहीं हो पाएगा। वो व्यक्ति हृदय से बोलता था, उसका जीवन भी बोलता था। कोरोना जब हुआ उन्हें, क्योंकि हमें जानकारी मिलती रहती है, लोगों से जुड़े रहते। अभी कोरोना हो गया था, उन्हें एलोपैथी नहीं ली थी, और सबसे कह दिया था कि किसी को बताओ नहीं, ना चर्चा करो। अभी भी जो लास्ट में भी कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं करो, शांति से हमें जीना। तो आत्मार्थी जीव को तो एक ही धगस होती है कि अपना कल्याण करना है, और वो उस कार्य में लगे रहे। तो ये जो अकृत्रिम जो व्यवस्थाएं हैं, मैंने ये बात बता रहा था, तज्जयति परम ज्योति, तो वहाँ पे जो अकृत्रिम बात में प्रश्न नहीं उठते। वहाँ पे उन्होंने कहा देखो क्या है, हम व्यक्ति विशेष को पूज नहीं रहे, हम गुणों की पूजा है जैन शासन में। तो उन्होंने कहा कि हम उस केवल ज्ञान ज्योति को नमस्कार कर रहे हैं, तो उस केवल ज्ञान ज्योति को नमस्कार करने से जितने भी केवल ज्ञान ज्योति के धारक वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा है, उन सबको नमन हो गया है। तो वो बात है। तो परीक्षा प्रधानी शिष्य
को आज्ञा प्रधानी से श्रेष्ठ कहा। बात यह है कि वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ अमृतचंद स्वामी का लिखा हुआ वही अध्यात्म के सर्वोत्कृष्ट आचार्य, जिन्होंने पुद्गल राग को पुद्गल का कहा, और एक तरफ यहाँ कह रहे हैं कि मध्य मास मधु का त्याग करो। आप सोच सकते हैं कि ऐसी उत्कृष्टता की ऊंचाई वाली अध्यात्म की चर्चा करने वाले चरणानी योग की ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि भैया मध्य मास मधु का त्याग करो, अन्याय नीति भक्ष का त्याग करो, सप्त व्यसनों का त्याग करो, अष्टमूल गुणों का पालन करो, इतने उदंबर फलों का, पंच उदंबर फलों का त्याग करो। आचार्य कोई भी हो, वह हर अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग में जाते हैं, चाहे वो प्रतिमान योग लिख रहे हों, चाहे कोई लिख रहे हो। देखो आपको मैं बताऊं, बातें बहुत हैं। जिनसेन स्वामी ने आदिनाथ भगवान की दो पुत्रियां थी ना, ब्राह्मी और सुंदरी, उनके स्वरूप रूप का वर्णन किया, और नख से सिक तक किया, और एक एक अंग का किया। आप सोचो, लोग पढ़ नहीं पाते, ऐसा है। जब आचार्य के पास वो बात पहुंची कि इनने ये कैसा वर्णन कर दिया। अब वो तो आगर दिगंबर थे उन्हें तो जी सब बासुरा छूती नहीं थी, वो तो एक बहुत पवित्रता के साथ लिख रहे थे। आप सोचो, एक एक अंग का वर्णन करते हुए भी हर अंतर्मुहूर्त में शुद्धोपयोग को प्राप्त करते होंगे कि नहीं करते होंगे, बाद में ये कर रहा। आप सोचो, जब आचार्य ने परीक्षा ली, लोग कहने लगे ये क्या लिख दिया इनने, कहले वो बहुत पवित्र चीज है। कैसे पता पड़े कि खड़े होकर ये पूरा वाचन करो जो तुमने लिखा है। वो निर्विकार ढंग से पढ़ते रहे और सामने वाले लोग वासनाओं में भर गए। कोई भी अनुयोग को लिख रहे हैं, आचार्य चरणानुयोग लिख रहे हैं, चाहे अध्यात्म लिख रहे हैं, चाहे परम अध्यात्म लिख रहे हैं, लेकिन उनकी विशुद्धि वही बनी रहती है। किसी भी अनुयोग को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। सभी के माध्यम से हमें एक शुद्धोपयोग की प्राप्ति करना है, हमें सुख की प्राप्ति करना है। परम ज्योति को नमस्कार किया, उसके माध्यम से सबको नमस्कार किया। यहाँ पे जो अकृत्रिम जिनबिंब हैं, अकृत्रिम जिनबिंब किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं है, किसी एक अरिहंत के नहीं है, किसी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है उस पर, वो अकृत्रिम है। वो अरिहंत परमात्मा का, बीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा का जैसा स्वरूप है, वैसा स्वरूप दर्शाने वाले के लिए हमें दर्पण की तरह है। वो हमारा अपना स्वरूप है। भगवान का उपयोग दर्पण की तरह करना चाहिए कि भगवान महावीर स्वामी को देख रहे हैं, या कृत्रिम जिनबिंब के सामने ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, यह प्रतिबिंब सुमेरा है। तभी सम्यक दर्शन होता है। भगवान को देखते रहोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, भगवान को देख के अपने को देखोगे तो सम्यक दर्शन होगा। तो अकृत्रिम जो व्यवस्था है उन पर प्रश्न खड़े नहीं होते हैं। देखो, सबका प्रयोजन है, अपने यहाँ जो कथन है वो सापेक्ष है, उससे भी देखना पड़ता है। जैसे आप कहीं जिन मंदिर में गए, देखो वो तो मूर्ताएं हैं, वो मूर्ताएं हैं, उसकी बात नहीं है। हाँ, देखो चिन्ह का प्रयोजन है। चिन्ह का प्रयोजन ऐसे है कि आपकी वेदिका में विराजमान महावीर भगवान है, तो देखें भैया कौन से भगवान है, तो आपने देखे महावीर, बोलो महावीर भगवान की अर्घ्य चढ़ाएंगे, वही प्रयोजन। लेकिन उनमें फंसने की बात नहीं है कि मुनीश्वरनाथ भगवान शनिचर ग्रह को, नक्षत्र को दूर करेंगे और जो शांतिनाथ शांति को देंगे। अच्छा जी बताओ, अशांतिनाथ कौन है? 24 तीर्थंकर में अशांतिनाथ कौन है? शांतिनाथ तो शांति देंगे और बाकी अशांति देंगे क्या? इसलिए सब शांतिनाथ हैं। इसलिए किसी शांतिनाथ विशेष को देखो, शांतिनाथ भगवान के विधान आदि का प्रयोजन भी है, क्योंकि उसके पहले धर्म की विच्छिन्नति कई बार हुई और शांतिनाथ भगवान के शासन के काल के बाद अविच्छिन्न धर्म की 24वें तीर्थंकर तक चलता रहा। इसलिए शांतिनाथ भगवान की विशेष शांति धारा वो वाली भी नहीं कि भगवान के ऊपर करते रहो। यह शांति धारा हो या अखंडता का प्रतीक है वो, कि 16वें से 24वें तक जो अखंडता चलती रही, हमारे अंदर की धारा भी अखंड चलती रहे अनंत काल तक। यह शांति धारा हो, अखंड चिरकाल तक बहती रहे, होवे निमग्न सुभव्य जन, सुख शांति सब। तो यहां कह रहे थे
बिंब अठ एक सो रत्नमयी सोही, देव देवी सरब नयन मन मोही, 500 धनुष तन पद्म आसन परम भौन। देखो एक एक जो मंदिर है अकृत्रिम, उन प्रत्येक अकृत्रिम जिन मंदिर में 108 जिन प्रतिमाएं हैं, कैसा लगता होगा आप सोचो। वहां पहुंच के कितना आनंद आता होगा। 500 धनुष उतंग पद्मासन व प्रतिमाएं देखते ही रह जाओ भगवान को। यहां भी कैसा लगता है आपको? यहां भी देखते रह जाओ। सही बताएं, अपने को इतना महान जिन शासन मिला है, देव साध गुरु मिले हैं, कहीं और देखने सुनने की बात रह कहाँ गई? पूरा जीवन इसी के लिए समर्पित कर देना चाहिए। आत्म कल्याण के लिए लगो। कुछ नहीं जानते हो, भगवान को देखते रहो, अपने आप विशुद्धि बनती जाएगी। उन जैसे अपने अंदर भी शांति के संस्कार बनने लग जाएंगे। बहुत करने के चक्कर में माता कुछ भी नहीं मिलता हमें। बहुत करने के चक्कर में कुछ नहीं मिलता। पहले बहुत अच्छे से समझो, फिर थोड़ा थोड़ा करोगे तो बहुत मिलेगा। अच्छा जी बताओ, धर्म के नाम पे हमने 11 अंग 9 पूर्व भी अनंत बार पढ़े और शुद्ध द्रव्यलिंग भी हमने अनंत बार धारण किया। तदपि कछु हाथ हरजू न पड़ियो, अब क्यों न विचारत है मन में, कछु शेष रहा इन्हीं कारण में। कुछ और शेष रहा, वो रहा आत्मानुभव। आत्मानुभव जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। बिंब अठ 100 रत्नमयी सोही, देव देवी सरब नयन मन मोह हुई। आंखों को मोह लेते हैं, यानी कि नजर हटती नहीं है। ऐसे जिन बिंब हैं, जिन प्रतिमाएं हैं, ऐसी सौम्यता है, ऐसी वीतरागता है, ऐसी सुंदरता है कि उनको देखते ऐसे जैसे माँ अपने बच्चे को बिल्कुल निहारती रहती है। ऐसे जो भव्य जीव हैं वो जिन प्रतिमाओं को एकदम निहारते रहते हैं एकटक। कहीं और कुछ देखने लायक आपको दिखाई देता कि आप बताइए? एक बच्चा मंदिर में आया, सो हमसे जय जिनंद करने लगा। हमने कि बेटा, वीतरागी सर्वक परमात्मा सामने बैठे हो, तुम हमें कीमत दे रहे हो, ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवंतों के सामने किसी दूसरे की क्या इज्जत करना? राष्ट्रपति के सामने चपरासी के लिए सलूट मारो तुम। अनादर है भैया राष्ट्रपति का। भगवान के सामने घर की गृहस्थी की बातें करें, यहाँ वहाँ की बातें करें, हम इतना बड़ा पाप कमाते हैं, बहुत पाप कमाते हैं। आप लोग नहीं करते, आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो करते हैं वो बहुत का पाप कमाते हैं। दृष्टि भी वहाँ से हटना नहीं चाहिए बस। और कुछ देखने लायक क्या है? विश्व की सर्वोत्कृष्ट अगर कोई मुद्रा है तो वो जिन मुद्रा है। क्या कहा? विश्व की अगर कोई सर्वोत्कृष्ट मुद्रा है तो वह जिन मुद्रा है। जिन मुद्रा को देख के कहीं यहाँ वहाँ देखने के लिए बाबा बागेश्वर के चमत्कारों को देखने के लिए चले जाएं तो हम जैसे मूर्ख कौन होंगे? जहाँ चैतन्य का चमत्कार दिखाया जा रहा हो, उस चैतन्य के चमत्कार को छोड़ के यहाँ वहाँ के चमत्कारों में, व्यंतरों के चमत्कारों में लग जाए तो पागल ही होगा कोई। क्या कह रहा है? बिंब अठ 100 रत्नमयी सोही, देव देवी सर्व नयन मन मोही, 500 धनुष तन पद्म आसन परम, भौन बावन प्रतिमा नमो। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत हैं, श्याम रंग भोह सिर केस छवि देत हैं, बचन बोलत मनोहसत कालुस हरम। क्या कह रहे हैं? लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत। लाल नख, नाखून कैसे हैं? लाल नख मुख, लाल नख और मुख लाल हैं। क्या कह रहे हैं? लाल नख मुख, नाखून और मुख कैसा है? लाल है। नयन श्याम अरु श्वेत हैं, आंखें कैसी हैं? काली और दो प्रकार, काली और सफेद होती ना। और श्याम रंग भोह सिर केस,
काले रंग की भुएं और सिर के केस, ये दो काले हैं। देखो नाखून और मुख कैसे हैं? लाल हैं। आंखें कैसी हैं? सफेद और काली हैं। और बाल कैसे हैं? भुएं कैसी हैं? काली हैं। भुएं और सिर के बाल काले हैं। वचन काय की क्या करता? मंदिर बंद रहती है क्या? ये देवता बोलते हैं जैसे अष्टांगा में जाके ये मंदिर बंद है, खुले हैं, वहाँ जीव प्राण मतलब ट्रेन चले जाओ तो कोई नहीं, मनुष्य है तो देवता ही कहाँ 12 महीने जाते हैं या अष्टांगा में जाते हैं? हाँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छे रहते हैं। आपका मतलब ये है कि 12 महीने देवता जाते हैं, बस हो रहा है, आप विकल्प ना करें, आपके समय से छोड़ देंगे हम, है ना। 12 महीने जाते कि नहीं जाते, गेट होते कि नहीं होते, क्या व्यवस्था होती? देखो जैसे अष्टानी का पर्व है तो यहाँ ज़्यादा लोग आ जाते हैं मंदिर में। अष्टानी का पर्व में ज़्यादा लोग आते मंदिर में, 10 लक्षण पर्व में ज़्यादा लोग आते, लेकिन बाकी पर्व दिनों में पर्व के अलावा आते कि नहीं आते? आते हैं, लेकिन कम आते। इसमें तो पूरे परिवार सहित और बहुत भक्ति भाव से पूजन अर्चना 24-24 घंटे चलती है। तो जैसे अष्टानी का है, आप लोग विधान भी कर रहे होंगे, आप लोग पूजन अर्चन कर रहे होंगे तो विशेष होता है। बाकी सामान्य रूप से तो जन मंदिर में पूजन करते ही है ना, आते जाते रहते हैं और बहुत भक्ति भाव से वहाँ पे अपनी आराधना करते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। और डस्ट वगैरह वहाँ पे जाती नहीं है कि वहाँ बंद करने की ज़्यादा व्यवस्था है, और पशु पक्षी होते नहीं हैं कि वहाँ पे जाके गंदगी कर दें। नहीं, ना मनुष्य, ना त्रियंच, ना कोई डस्ट, ना धूल, ना धक्कड़, कुछ नहीं है वहाँ पे। तो बस देवों की व्यवस्था बहुत सेफ है वहाँ, चोर चोरी चपाटी की कोई खतरा नहीं है, आप चिंता नहीं करें। हाँ, दिन रात का भी नहीं वहाँ, तो दिन रात का भी 24 घंटे पूजन होती है ना वहाँ, चूंकि 6-6 घंटे एक एक दिशा में करते ना, तो दिन रात का होता। अगर वहाँ होता तो 24 घंटे कैसे हो? स्थिर रहते, स्थिर रहते, स्थिर रहते, स्थिर 2.5 दीप में ही गमन चलता है। जब वो स्थिर रहेंगे तो फिर दिन रात कैसे होगा? वहाँ स्थिर है ना वो, तो दिन ही रहता है। हाँ, यहाँ पे घूमते रहते हैं अपनी परिक्रमा में, बाकी वहाँ पे क्या होता है? स्थिर रहते। उसके बाहर असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं। आप सब जानते हैं, आप जैसे विद्वान लोग भोपाल में हैं, ये बहुत सौभाग्य है भोपाल का, आप सब जानते हैं। आप तो हमारी परीक्षा लेते हैं और कुछ नहीं। दोनों काम हो जाते, हमारी बुद्धि भी निखर जाती और आप भी अच्छा ज्ञान दे देते हमें। नहीं है बचन बोलत मनो हसत कालोस हरम भोन बावन प्रतिमा नमो सुकरम। ऐसा लगता है जैसे बोलने ही वाले हों, बिल्कुल जैसे बोले दे रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं। बड़े पंडित साहब ने एक बार बताया कि एक बच्चा मंदिर से बाहर निकल रहा था और हम अंदर जा रहे थे, तो हमने पूछा क्यों भैया, भगवान कुछ बोल रहे थे? कहने नहीं, भगवान नहीं बोल रहे थे। कहने बोल तो रहे थे, तुम सुन नहीं पाए। तो हमारे पास उनकी बात सुनने की क्षमता नहीं है, भगवान तो बोल रहे हैं। अरे इस भीतरात्मा में ही सुख है, इस अतीन्द्रिय आत्मा से जुड़ने पे ही सुख प्राप्त होता है, बाहर में कहीं देखने लायक नहीं है। कोटि ससी भान दुति तेज छिप जात है, महावैराग परिणाम ठहरात है। बयन नहीं कहें लखी होत सम्यक धर्म, भौन बावन प्रतिमा। कोटि शशि करोड़ों चंद्रमा, भानुदुति करोड़ों सूर्य के तेज भी जिनकी चमक के आगे फीके पड़ जाते हैं। आप जो सोचो कि प्रतिमाएं से ही इतना प्रकाश निकलता है कि दिन रात का भेद खत्म हो जाता है। असंख्यात दीप समुद्र हैं, तो असंख्यात सूर्य चंद्रमा है वहाँ पे, और वो स्थिर हैं, गमन नहीं करते, असंख्यात।
कोटि शशि भानुद्युति तेज छिप जाते हैं, महावैराग्य परिणाम ठहराते हैं। ऐसा महावैराग्य का परिणाम हमारे अंदर प्रकट होता है। बयन नहीं कहें लकी हो तो सम्यक दर्शन, वचनों से ना कहा जाए ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। मुद्रा को देख के सम्यक धर्म, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और अगर हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है तो अष्टांगिका पर्व में एकमात्र अपने को कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, कैसे स्वानुभव हो, आज तक जो कार्य नहीं हुआ वह कार्य करने के लिए मनुष्य भाव मिला है, उसको प्राप्त करेंगे। बहन नहीं कहें लखी होत सम्यक धर्म, भुवन बावन प्रतिमा नमो सुकरण। नंदीश्वर जिन धाम प्रतिमा महिमा को कहे, ध्यानत लीनो नाम यही भगति शिव सुख करें। नंदीश्वर जिन द्वीप में जो जिन प्रतिमाएं हैं उनकी महिमा नहीं कही जा सकती है। ध्यानत राय जी ने तो मात्र नाम लिया है, चर्चा की है, और यही भगवंतों की भक्ति हमें मोक्ष रूपी सुख को देने वाली है। कल से अपन विषय चलाएंगे, आज अपनी भूमिका थी और फिर अपन क्रम से चर्चा करेंगे। देखिए थोड़ा सा मैं एक जे आपने परमात्मा होने का विज्ञान एक पुस्तक देखी होगी जैन धर्म के नाम से, इसमें स्वानुभव की बहुत सुंदर विधि है। कैसे स्वानुभव करें हम, क्या क्रम होता है, क्या विधि होती है। अगर आपकी इच्छा हो तो कुछ प्रयोगात्मक चीज़ें अपन यहाँ पे करें। पढ़ा तो बहुत है, कुछ अपन उसका प्रयोग भी करके देखें अंदर में स्वानुभव के लिए। बहुत मार्मिक है। देखो आप लोग बहुत स्वाध्यायी हैं, सतत कक्षाएं चलती हैं, बहन जी हैं, नहीं है 7:45 से शुरू हो गया था, 5 मिनट लेट हो गए हैं हम, तो इसलिए कल से अपन सही 7:45 से 8:45 तक स्वाध्याय लेंगे। आज यहीं अपनी कक्षा को विराम देते हैं। निज निधि निज